हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग फील्ड। सो वी मीट आफ्टर ए लॉन्ग। मैंने जो एक लास्ट वीडियो डाला था, ठीक है, तो उसके बाद ये फर्स्ट वीडियो है। मेरा लैपटॉप जस्ट वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ इंस्टीट्यूट का नेम या फिर जो डिटेल से शेयर करूँगा। जिन लोग नॉन नेट है, यानी कि जिनके पास नेट या फिर गेट या फिर कुछ भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम का जो सर्टिफिकेट नहीं है, उन लोगों ने भी जो कि यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो एंड फेलोशिप के साथ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है, जो कि आप नेट विदाउट नेट या फिर गेट आप पीएचडी कर सकते हो विथ फेलोशिप। ओके, तो देखो ये जो है जो मैंने यहाँ पर वेबसाइट खुल कर रखा हूँ, ठीक है। तो देखो ये इसका जो नेम है वो है DAIICT, यानी कि इसका जो नेम है वो है धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड, जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है बाई स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एक्ट। तो ये जो है ये गुजरात में जो है, ठीक है। बट ये बहुत ही एक अच्छा एंड रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है एज पर एज आई रिसर्च विथ दिस फॉर दिस इंस्टीट्यूट। ओके, तो देखो मैंने जो यहाँ पर है इसका जो वेबसाइट है DAIICT.AC.in, आप सिंपली गूगल पर लिखोगे कि DAIICT तो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो है ऑफिशियल साइट है एंड यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर लिखा है कि पीएचडी एडमिशन। तो देखो एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम एट DAIICT पॉसिबल थ्रू टू चैनल्स, दीज आर पीएचडी रेगुलर एंड पार्ट टाइम एंड पीएचडी रोलिंग, ठीक है। तो हम लोग जिसके थ्रू जाएंगे वो है पीएचडी रेगुलर एंड पार्ट टाइम, ठीक है। रोलिंग यही नहीं है, ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं उन लोग जब उनका जो है कंपनीज जब रेफर करते हैं पीएचडी करने के लिए, तो ये केस है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, ठीक है, वो नहीं। तो ये देखो पीएचडी इन रेगुलर एंड पार्ट टाइम बेस, ठीक है, तो ये है। तो देखो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन और वेबसाइट्स ओपन 14 मार्च 2024 एंड लास्ट डेट और एप्लीकेशन इज 20 मई 2024। मतलब अभी तक बहुत ही दिन 1 मंथ से ज़्यादा टाइम है, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो होगा 16 जून 2024 एंड अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू इज 21 जून 2024, डेट ऑफ इंटरव्यू 27 और 26 जून 2024, ठीक है। तो है जो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर गिवन है, ठीक है। एंड अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट टू बी अनाउंस्ड एंड देन पेमेंट ये भी टू बी अनाउंस्ड एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट DAIICT कैंपस फॉर कॉन्फर्म्ड कैंडिडेट्स आर 15 जुलाई 2024, ठीक है। तो ये तो है इंपॉर्टेंट डेट्स। नाउ इसका जो प्रोग्राम ओवरव्यू है देखो यहाँ पर लिखा है वो क्या है, देख लेते हैं। देखो DAIICT एप्लीकेशन यहाँ पर कुछ लिखा है जो कि आप देख सकते हो पर कट, ठीक है। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिकल साइंस यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप फिजिक्स एंड मैथमेटिकल का जो मतलब एरिया है, जस्ट अ सेकेंड, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मेरा इंटरनेट ऑफ हो गया है। तो देखो देन क्या है यहाँ पर इनटेक, ठीक है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर तो है ये यहाँ पर। देन देखो यहाँ पर इनटेक क्या है, इंस्टीट्यूट में भी रिवर्स द राइट टू एडमिट मेनी कैंडिडेट। तो यहाँ पर मतलब कितने लेगा यहाँ पर मेंशन नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, ठीक है। तो मैथमेटिकल साइंस के लिए ही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस के लिए, ठीक है। तो देखो MSc MTech MPhil BTech और BE इक्विवेलेंट डिग्री इन इंजीनियरिंग और फिजिक्स और कंप्यूटेशनल साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी, with 60% marks equivalent to the set by the degree according to the university। मतलब आपको जस्ट मास्टर्स डिग्री में 60% होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, तो यहाँ पर है एंड जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस टेस्ट। देखो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन एन एंट्रेंस टेस्ट। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, देन उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। तो एंट्रेंस टेस्ट का जो यहाँ पर देखो कुछ लिंक है, यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोला है सैम्पल क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन ईयर एंड यहाँ पर बोला है द गाइडलाइंस ऑफ सिलेबस आर गिवन ईयर फॉर सैम्पल क्वेश्चन सी ईयर। तो यहाँ पर गाइडलाइंस क्वेश्चन कैसा होगा वो आप पूरा के पूरा लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर गाइडलाइंस ऑफ द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट एंड एग्जाम यहाँ पर पूरा के पूरा लिखा है। तो मैथमेटिक्स के लिए क्या क्या होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कैलकुलस, बेसिक लीनियर अलजेब्रा, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मतलब ऑल सब्जेक्ट के लिए है, तो वो आप जाकर यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिजिक्स के लिए भी है एंड एंट्रेंस टेस्ट वेबर, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर बोला है कि जिन लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट कुछ लोगों का देना ज़रूरी नहीं है, मतलब वेब्ड, वो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग दे, तो जिनका वैलिड गेट स्कोर है या फिर नेट है या फिर अवार्ड रिसर्च तो है, ये सब कुछ है, तो मतलब जिन जिन का गेट या फिर नेट है उन लोगों को एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, बट जिनका नहीं है उनको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो मतलब आप एक चैनल यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास नेट नहीं है, गेट नहीं है, तो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो पीएचडी के लिए, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू तो है ही, ठीक है। तो मतलब नेट गेट है तो डायरेक्ट इंटरव्यू, एंड नेट गेट नहीं है तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट इन लोगों का खुद का जो कंडक्ट करेगा वो आपको देना होगा, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, बट इनका जो फीस है वो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, इससे कुछ एनआईटी इससे ज़्यादा फीस लेता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ट्यूशन फी 25,000 पर सेमिस्टर, एंड कॉशन फी ये वन टाइम देना होगा 25,000 पर सेमिस्टर, हॉस्टल रेंट 27,000 पर सेमिस्टर, मतलब आपको कुल मिला के एक सेमिस्टर में 50 to 55,000 या फिर जो है 60,000 ये आप पकड़ लो देना होगा, ठीक है। तो बट ये 6 महीने के लिए, ठीक है। आप हॉस्टल में रह गए तो मतलब हॉस्टल के इंक्लूडिंग ये फीस है, ठीक है। तो देखो आप देखो इसका स्टाइपेंड क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो DAIICT फेलोशिप with effect from July 24 to 25, फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर को क्या मिलेगा 35,000 पर मंथ, एंड आफ्टर थर्ड ईयर और फ्रॉम थर्ड ईयर हम लोग को मिलेगा 40,000 पर ईयर। मतलब जो यूजीसी का गाइडलाइन से 37,000 देता है, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट यूजीसी या फिर सीएसआर, बट ये यूनिवर्सिटीज आपको सिर्फ 2,000 कम देगा, 35,000 एंड 40,000 फॉर एसआरएफ, 35,000 फॉर जेआरएफ एंड 40,000 फॉर एसआरएफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो है रजिस्टर्ड फुल टाइम कैंडिडेट्स होना होगा विद इन 18 या 28 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पर कुछ जो है लिखा है, ठीक है। आपको यहाँ पर और एक फेलोशिप है 75,000 पर एनम भी मिल सकते हैं कुछ फेलोशिप से, तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़कर जा सकते हो, ठीक है। मतलब पीएम स्कॉलरशिप भी इस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, ठीक है। देन हाउ टू अप्लाई, देखो यहाँ पर मतलब हाउ टू अप्लाई लिखा है, इन लोगों का एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल विथ जीएसटी आपको पे करना होगा, मतलब एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है 1770, ठीक है, 1770 रुपया, ठीक है। एंड FAQ कुछ क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर इंक्वायरीज, देखो यहाँ पर फ़ोन नंबर एंड टिकट, मतलब इनके आप कंप्लेन या फिर कुछ क्वेश्चन है तो टिकट के थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन है तो आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, दिस पॉइंट फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में आते हैं तो यहाँ पर देखो फैकल्टी जो है वो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। देखो फंक्शन एनालिसिस, एस्ट्रोफिजिकल एक्सीलरेशन, फ्लूइड डायनामिक्स, मतलब फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो यहाँ पर है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स भी है, क्वांटम कंप्यूटेशन जो कि एक अच्छा खासा रिसर्च एरिया है, क्वांटम कंप्यूटेशन का शहर है तो यहाँ पर है, ठीक है। मतलब फ्रैक्शनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, देन न्यूमेरिकल मेथड्स ऑफ पीडी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो शेयर्स है इनका जो मतलब रिसर्च एरिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, एल्जेब्राइक ग्राफ थ्योरी एंड एल्जेब्राइक कॉम्बिनेटर्स कॉम्बिनेटरीज, ये सब यहाँ पर है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, नॉन लीनियर डायनामिक्स, ये सब कुछ है, आप यहाँ पर जाकर डिटेल में यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जो रिसर्च है तो मतलब रिसर्च का जो एरिया है वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को मतलब ये बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों का नेट या फिर गेट नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हो, आप एगरली ट्राई कर रहे हो पीएचडी करने के लिए, मतलब बट नेट एंड गेट से आप पीछे रह गए हो, ठीक है। मैं मानता हूँ कि कुछ मार्क्स के लिए बहुत ज़रा हाई फाई स्टूडेंट्स है, बहुत ज़रा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है जिन लोगों का अभी तक नेट या फिर गेट नहीं हुआ है, उसमें से मैं भी हूँ, ठीक है। तो मतलब ये एक रिसर्च आप कर सकते हो यहाँ पर, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये जो एक इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है, एंड ये एक कोई एक दो टॉपिक में इसरो का जो सेंटर है एक देहरादून में, उसके साथ भी ये कोलाबोरेशन में वर्क करता है। मतलब वो किस फील्ड में वो मेरे को अच्छे से पता नहीं है, बट मैंने देख रहा था वो जो देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है ना जहाँ पर एमटेक होता है, ठीक है, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड सैटेलाइट सेंसर, वो जो एमटेक प्रोग्राम्स होता है, एंड तो उसके थ्रू कुछ कोलाबोरेशन में मैथमेटिक्स नहीं है आई थिंक कुछ, मतलब ये इंस्टीट्यूट्स के एंड इसरो के साथ कनेक्शन है, मतलब इसरो का जो इंस्टीट्यूट है आई थिंक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग, ठीक है, तो उसके साथ इसका कनेक्शन है। तो एक रिनोन्ड
प्राइवेट इंस्टीट्यूट मान सकते हो, जैसे कि बीट्स पिलानी है, उसके भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। एंड और एक है, ठीक है। तो एक एक जो 3 इंस्टीट्यूट मेरे अभी तक आया है, एंड और एक अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके थ्रू आप आईआईटी मैड्रास में एंटर कर सकते हो, वो भी मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, आप लोगों के साथ। ये कुछ जो है आप कैसे जा सकते हो, ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। तो आईआईटी मैड्रास में भी आप एंटर कर सकते हो विदाउट नेट और गेट, तो कैसे कर सकते हो वो भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, एंड कमेंट करके जाना कुछ मतलब मैं मिस किया हूँ तो। एंड आप यहाँ पर जाकर मतलब आपके जो रिसर्च एरियाज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, रिसर्च ओवरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़रा मतलब जो मेन डिटेल्स था वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर दिया इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में। ओके, थैंक यू।